प्यार में क्या क्या कर बैठते हैं। एक प्रेमिका थी और उसकी शादी कहीं और हो जाती है, लेकिन अपने वो मायके के प्रेमी को भूल नहीं पाती है। कुछ दिनों बाद अपने प्रेमी को फोन लगाती है, उससे कहती है कि तुम कैसे हो। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो। वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। प्रेमी की आवाज में प्रेमिका को दर्द महसूस होता है और प्रेमिका पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, ऐसे मुरझाए मुरझाए से क्यों बोल रहे हो। प्रेमी कहता है कि इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो रखा है और उस कर्जे को उतारने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिनके पैसे मैंने लिए थे वो अब मुझे परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। प्रेमिका कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। प्रेमी कहता है मजाक मत करो, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। प्रेमिका कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम वीडियो कॉल तो करो। प्रेमी वीडियो कॉल करता है और प्रेमिका अपने रूम की अलमारी खोलकर उसे सारे गहने और सारे पैसे दिखाती है। कुछ दिनों बाद प्रेमिका के घर में सारे लोग निमंत्रण में गए हुए थे। प्रेमिका भी साथ गई हुई थी। पीछे से प्रेमी आया और सारे पैसे और सारे गहने लेकर चला गया। लेकिन प्रेमी बड़ा खुददार था, उसने जो पैसे लेके गया था, जो जेवर लेके गया था, उनको बेचकर उसने पैसे अदा कर दिए, लेकिन उनमें से कुछ गहने उसके बच गए। तो उसने सोचा मैं ये गहने उसको वापस कर देता हूँ। वापस करने के लिए वो उन गहनों की पोटली उसके आंगन में फेंक गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब तक प्रेमिका के पति ने और उसके ससुर ने आंगन में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है। गहने वापस करने के चक्कर में वो खुद तो फंसता ही है और प्रेमिका को भी ले डूबता है। तो क्या है ये पूरी कहानी, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये कहानी निकल कर आई है बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव से। इस गांव में एक लड़की रहती है और इस लड़की की शादी माँ बाप, जो कि एक लड़का रहता है जो कि विदेश में कमाता है और यहाँ कुछ दिनों के लिए आया हुआ था, और उससे उसके माँ बाप शादी कर देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद उसका पति उसके साथ रहता है और फिर कुछ दिनों बाद वो अपने काम पर वापस चला जाता है। अब ये प्रेमिका घर में अकेली रहने लगती है। जब जब वो अकेली सोती तब तक उसको अपने प्रेमी की याद आती थी। एक दिन उसने प्रेमी को फोन लगा के कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ। प्रेमी भी कहाँ डरने वाला था, वो भी प्रेमिका के घर के बाहर घूमने लगा। जैसे ही रात हुई प्रेमिका ने उसे दबे पांव अंदर बुला लिया और जिस चीज के लिए ये लोग तड़प रहे थे, अपने काम में दोनों लोग लग जाते हैं। अब जैसे ही रात होती है, ये एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। सुबह होने वाली होती है, प्रेमी कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ और सुबह हो जाएगी तो फिर मैं निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रेमिका कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि पता नहीं अब तुम कब मिलोगे, कब आओगे, थोड़ा और प्यार कर लो। और इसी थोड़े प्यार के चक्कर में कब 1-1.5 घंटा बीत जाते हैं, इन दोनों को पता ही नहीं चलता। अब थोड़ी देर बाद जब इनको होश आता है तो बाहर जो घर वाले थे वो अब उठ चुके थे। सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अब शादी का माहौल था, शादी ही हुई ही थी, तो कई मेहमान इसके घर में बने हुए थे। अब प्रेमी अंदर फंस जाता है। वो सोचते हैं कि बाहर कैसे निकले। प्रेमिका कहती है कि तुम अंदर ही रहो, मैं बाहर देख कर आती हूँ। जैसे ही बाहर प्रेमिका ने देखा तो क्या देखती है कि सारे लोग उठ चुके हैं। अब यहीं सारे लोग आंगन में टहल रहे हैं, कोई बैठा है। तो वो प्रेमी को अंदर बंद कर देती है, बाहर से दरवाजा लगा देती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है।
अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े शरारती होते हैं और उन्हें दुल्हन का कमरा बड़ा ही पसंद आता है, क्योंकि वहाँ कुछ खाने के लिए होता है, वहाँ नए नए बिस्तर, नया नया सामान खेलने को उनको मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई डांटता भी नहीं है, क्योंकि वो नई नई होती है। ज़्यादा डांटेगी तो घर वाले लोग कहेंगे कि बच्चों को खेलने नहीं दे रही, इसलिए जो बच्चे हैं वो दुल्हन के कमरे में ज़्यादा ही खेलते हैं। लेकिन आज वो दुल्हन के कमरे में जा नहीं पा रहे, क्योंकि दुल्हन ने बाहर से कुंडी लगा दी है। अब वो अपनी जो कि दादी से जाकर कहते हैं कि दादी, जो चाची है वो बाहर से दरवाजा लगा दी है, हमें अंदर खेलने नहीं दे रही है, जाने नहीं दे रही है। जब दादी सुनती है तो वो कहती है कि चलो बच्चों, मैं तुमको कमरे के अंदर कर देती हूँ और देखती हूँ कौन तुमको डांटता है, तुम वहीं खेलना। जब ये दुल्हन सुनती है तो जल्दी से दौड़ कर जाती है और दरवाजा बंद करके अपने रूम में पैक हो जाती है। सास दरवाजे पर खड़े होके बाहर से आवाज लगा रही है कि बहू दरवाजा खोलो, लेकिन बहू दरवाजा नहीं खोल रही। अब सास परेशान, काफी देर वो आवाज लगा रही है। बहू अब सोच रही है कि दरवाजा कैसे खोलूं, अगर खोलती हूँ तो ये यहाँ पर पकड़ा जाएगा, लेकिन उसे मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ता है, क्योंकि सास वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार वो बहू को आवाज लगा रही थी। अब बहू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो प्रेमी था, वो दरवाजे की पीछे छुप गया। सास आकर कहती है कि बहू, आज क्या हो गया है तुमको, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, तो तुम बता सकती हो। सास को कुछ शक होता है और वो झांक कर बहू के कमरे में देखने लगती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर तो एक लड़का छुपा हुआ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जैसे ही सास चिल्लाती है तो घर के कई लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। घर में काम लगा हुआ था, वहाँ मिस्त्री, बेलदार, काफी लोग वो भी थे, तो वो भी आ जाते हैं। देखते ही देखते 40-50 लोग वहां पर तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और प्रेमी को बाहर घसीट कर लाते हैं और उसे की इतनी पिटाई करते हैं कि उसके हाथ पैर ही पीट पीट कर सुझा देते। इसके बाद थाने फोन लगाते हैं और थाने फोन लगाने के बाद वहां से पुलिस आती है, फिर मामले की छानबीन करती है, उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए थे और क्या करने आए थे। प्रेमी कहता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपनी बहू से पूछो। जब पुलिस वालों ने डांटा, फटकारा कि आखिर ये कौन है, इसे तुमने क्यों बुलाया था, तुम्हारे रूम में ये क्या कर रहा था, तो बहू टूट जाती है और बताती है कि ये मेरे मायके का लड़का है और मैं इससे प्यार करती हूँ, ये भी मुझसे प्यार करता है। हमारी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी, हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे। मैं ऊंची जाति की थी, लेकिन ये लड़का जो वो नीची जाति का है। मैंने अपने माँ बाप को अपने इस के बारे में बताया, लेकिन माँ बाप मेरी शादी को इसके साथ राजी नहीं हुए। मैं उन्हें काफ़ी बार मनाती रही, लेकिन वो बोले कि हम तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करा सकते, और मेरी शादी और मेरे घर वालों ने मेरी शादी यहाँ कर दी, लेकिन मैं इसको भूल नहीं पाई। और जब जब मुझे मौका मिलता था तब तब मैं इसे फ़ोन करके अपने यहाँ घर में बुला लेती थी ताकि हम दोनों मिल सके, लेकिन आज जाने में इसे देर हो गई और ये पकड़ा गया। ससुराल वाले उसके मायके फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आओ यहाँ आकर देखो तुम्हारी बेटी क्या गुल खिलाती है। मायके वाले भी आते हैं, काफ़ी गुस्सा करते हैं उसके ऊपर। जब माँ बाप आ गए तो पुलिस वालों ने लड़की से पूछा कि क्या तुम अब किसके साथ। जब माँ बाप आ गए तो ससुराल वाले कहने लगे कि हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते। पुलिस वाले कहने लगे कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा पति बाहर रहता है, तो तुम यहाँ प्रेमी के साथ मिलती जुलती हो, तो अब तुम ये बताओ कि तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या इस प्रेमी के साथ। उसने कहा कि मैं अपने इस प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। पुलिस वालों ने कई बार पूछा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं
इसी के साथ रहती हूँ। उस लड़के का नाम दीपक था। उसने कहा कि नहीं, मैं दीपक के साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन मायके वाले उसे अपने साथ ले गए, या यूं कहिए कि ससुराल वाले रख नहीं रहे थे और मायके वाले उसको दीपक के साथ भेजने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसको अपने साथ ले गए। और कुछ दिनों बाद ससुराल में खबर भेजी और उनसे विनती की, पंचायत जोड़ी और उनसे कहा कि अब बेटी कोई गलती नहीं करेगी। वो कह रही है कि मुझसे गलती हो गई, वो माफ़ी मांगना चाहती है, माफ़ी मांग रही है, आप उसे रख लो अपने घर। अब आपके घर की बहू बन के रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं करेगी। बहू भी माफ़ी मांगती है और ससुराल वाले भी उसे अपने घर बुला लेते हैं। लेकिन अब कहते हैं कि जो दाग लग गया वो छूटता नहीं है। अब उसके दामन में दाग लग चुका था। अब हर कोई उसे ताने मारता, उसका पति भी उसको ताने मारता कि तुम अपने प्रेमी के साथ घूमती फिरती हो तो यहाँ क्यों आई हो, प्रेमी के साथ ही रहो। ससुराल वाले भी उससे बात नहीं करते अच्छे से, उसे दिन भर बातें सुनाते थे। अब फिर से ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया। अब वो अपने पास उसे रखना नहीं चाहते थे। मायके वाले फिर से पंचायत जोड़ते हैं और विनती करते हैं, लेकिन इस बार वो लड़की कहती है कि मैं ना तो ससुराल जाऊंगी और ना ही मैं मायके जाऊंगी, मैं इस दीपक के साथ जाऊंगी, दीपक के घर जाऊंगी। दीपक को बुलवाया जाता है। अब मायके वाले भी सोच लेते हैं कि अब ये बार बार इस तरह सबकी इज्जत को डुबा रही है, तो इसलिए हम इसको दीपक के साथ ही भेज देते हैं। दीपक आता है और कहता है कि मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा और बड़े ही धूमधाम से और बड़ा ही खुश रखूंगा, कभी इसको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दीपक के माँ बाप भी आते हैं, पुलिस वाले और पंचायत वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसको अपनी घर की बहू बनाना चाहते हो। उन्होंने, क्योंकि इसके ससुराल वाले भी अब इसको रखना नहीं चाहते तुम्हारे लड़के की वजह से, मायके वाले भी इसे अब रखना नहीं चाहते हैं और ये आपके घर जाना चाहती, क्या आप इसे रखना चाहते हैं, अपनी बहू बनाएंगे। दीपक के माँ बाप ने कहा कि अब ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, हम इसे बड़े ही प्यार से रखेंगे। अब माँ बाप, सास ससुर सब कुछ हम ही हैं। बड़े धूमधाम से उस लड़की को दीपक अपने घर ले जाता है और बड़े ही प्रेम से दोनों लोग रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गलती किसकी थी जो ये बार बार प्रेमी को अपने घर बुलाती थी, तो क्या ये सही था, और पति की क्या भूमिका थी। हम आपको बता दें कि वो तो विदेश में रहता था, लेकिन उसने फोन के द्वारा कहा था कि अब मैं इसको नहीं रखूंगा, अब इसको इसके प्रेमी के घर ही भेज दो। तो आप की इस कहानी पर क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।